हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ट्रेडर्स, आज हम डिस्कस करने वाले कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में कल के सेशन में कौन कौन से लेवल इंपॉर्टेंट हो सकते हैं और कहाँ हमें एक अच्छा वाला रेशियो का ट्रेड मिल सकता है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग निफ्टी की बात करते हैं। तो निफ्टी की आगे के आज के एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले हम लोग देखते हैं कि कल के एनालिसिस का कौन सा पार्ट जो है हमारे काम आया था। तो इसको 15 मिनट के टाइम पे भी स्विच कर रहे हैं। तो देखिए, हमने कल बोला था कि ये जो लेवल है 16,100 का, ये लेवल जो है मल्टीपल टाइम हिट हो चुका है। ये रहा 1, ये रहा 2, ये रहा 3, और अगर नेक्स्ट अगर इसको हिट करता है तो हम लोग को या तो गैप डाउन खुल जाए, बुल खुलने की प्रोबेबिलिटी, या तो इसको हिट करता है तो हम लोग ब्रेक डाउन देके पुल बैक पे हम लोग शॉर्ट करने वाले हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पे हम लोग को एंट्री यही मिल गई 14,130 के आसपास ही, और हमने पूरा दिन जो है इसको राइट किया निफ्टी को। ओके, तो ये रहा एनालिसिस का ये पार्ट, और हमने टारगेट ये दिया था 16,000 का। तो 16,000 का टारगेट एग्जैक्ट पिन पॉइंट पे जाके इसने डबल बॉटम काइंड ऑफ पैटर्न बनाया हुआ है। तो चलिए आगे की एनालिसिस स्टार्ट करते हैं निफ्टी की। तो अभी एक बार डेली टाइम फ्रेम हम लोग देख लेते हैं निफ्टी का, कि निफ्टी में डेली टाइम फ्रेम में क्या चल रहा है। तो ये रहा, ये अभी भी एक रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। अब देखते हैं कि ये किस साइड ब्रेकआउट देता है। मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा थोड़ा अपसाइड जाता तो हम लोग को एक छोटा स्टॉप लॉस के साथ पोजिशनल ट्रेड बनाने को मिलता हूँ। चलिए, तो चलते हैं हम लोग 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। तो अब देखिए, अब पहले एक सपोर्ट लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ओके, और ये भी एक सपोर्ट लाइन है यहाँ 15,950। ओके, अब निफ्टी के लिए दोनों साइड लेवल्स पेंडिंग है, ये किस साइड जाना चाहता है। क्योंकि देखिए अभी क्या है ना कि ये कंटिन्यू जो है फॉल कर रहा है। अब इसको एक पुल बैक की ज़रूरत है। एक मतलब ये रहा एक दिन, ये दूसरा, ये तीसरा दिन ये कंटिन्यू फॉल हुआ है। तो अब इसको एक रिट्रेसमेंट की ज़रूरत है, और ये रिट्रेसमेंट यहाँ पे हमारा बन रहा है। अगर ये से एक ट्रेंड लाइन हम लोग ड्रॉ कर देते हैं, इसको मैं रेड कर लेता हूँ, एक सेकेंड। यस, ओके, तो ये रहा एक ट्रेंड लाइन। और कल के सेशन में अगर यहाँ देखें, कल के सेशन में अगर प्राइस ये फ्लैट खुलता है, 16,000 का ये सपोर्ट है, और इसको देखिए ये तो गैप अप खुला, फिर यहाँ पे आया फर्स्ट टाइम इस 16,000 के लेवल को हिट किया है। अगर प्राइस फ्लैट खुलता है या फिर स्लाइटली गैप अप खुलता है, अगर स्लाइटली गैप अप खुल जाता है 16,080 के ऊपर, यानी 16,100 के ऊपर, तो कोई भी अपॉर्चुनिटी हमें यहाँ पे दिखता है। यहाँ पे हम छोटा सा स्टॉप लॉस लगाएंगे। अब पहला जो टारगेट होगा, स्कैल्प का एक्सपायरी भी है, तो पहला टारगेट हमारा 16,160 का, दूसरा टारगेट हमारा 16,200 का, और फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो टारगेट होगा 16,280 का, और जो सबसे लास्ट टारगेट होगा वो हमारा 16,360 का। ये अपसाइड की मैं बात कर रहा हूँ। क्यों बात कर रहा हूँ कि थोड़ा निफ्टी स्ट्रेच हो चुका है, तो एक पुल बैक तो बनता है, तो उस पुल बैक की मैं बात कर रहा हूँ। और यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे आप लोग को एक डबल बॉटम पैटर्न दिख रहा है, और यहाँ पे एक अच्छा सा कैंडलस्टिक पैटर्न भी बना हुआ है, और नीचे का ये सपोर्ट का लेवल है, गैप है, तो गैप थोड़ा सा मुश्किल है फिल करना। अगर ये फर्स्ट टाइम में इसको फिल कर दे तो फिर वो मज़ा नहीं है। 16,000 का राउंड नंबर भी है, तो इतनी आसानी इसको ब्रेकआउट नहीं देने वाला है। अगर मान लीजिए प्राइस जो है बहुत बड़ा गैप अप खुल जाता है, अराउंड जो है 16,200 के आसपास खुल जाता है, तो हम लोग वेट करेंगे, ये एक रेंज बना लेंगे। अगर 16,200 के आसपास खुलता है तो 16,240 और 16,200 इस रेंज में प्राइस कंसोलिडेट होता है गैप अप खोलने के बाद, और ब्रेकआउट देगा तो पहला जो टारगेट हमारा होगा 16,360, दूसरा 16,400, और अगर डाउन साइड ब्रेक होगा तो पहला जो टारगेट हमारा होगा वो 16,120, और दूसरा टारगेट 16,000 का। तो ये तो रहा अप साइड का ट्रेड। अब हम डाउन साइड को कैसे प्लान करें। देखिए, इस ट्रेंड लाइन को हटा देते हैं। अब 31 आवर का चार्ट लगा देता हूँ, ठीक है। देखिए, प्राइस जो है एक रेंज में घूम रहा है। ये रहा अपर रेंज और ये रहा लोअर रेंज, ये दोनों एक मेजर रेंज है, और ये प्राइस जो है इस रेंज के बीचों बीच खड़ा है, और एक तरीके का ये इनडिसीजन का यहाँ पे सिचुएशन क्रिएट हुआ है। तो अब कल का सेशन जो है डिसाइड करने वाला है कि कल ये मार्केट किस साइड जाने वाला है। मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि थोड़ा ये अप साइड की ओर मोमेंटम करे, क्योंकि अगर देखें ऐसे प्राइस देखें तो ये रहा डबल बॉटम, और ये रहा एक फॉलिंग वेज पैटर्न, ठीक है। तो इसका जैसे ब्रेकआउट होता है तो हमारा पहला टारगेट ऐसे हो सकता है, दूसरा टारगेट ये हो सकता है। बट अगर ये ब्रेक डाउन दे देता है कल के सेशन में, अगर मान लीजिए कि प्राइस जो है कल, क्योंकि ये सपोर्ट के पास खुला है, वो भी 16,000 का लेवल है, तो राउंड नंबर है, अगर इसको
ब्रेक करना ही है तो 16,000 के नीचे खुलता है गैप डाउन और खुल के पुल बैक लेता है, तो हम इस रेंज में कोई निफ्टी को बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे। ये 16,950 और 16,000 का लेवल है। अगर गैप डाउन खुल भी जाता है और 16,950 के बीच में रहता है 16,000 के, तो इसको कंसोलिडेट होने देते हैं। कंसोलिडेट होके ब्रेकडाउन देगा, कूल डाउन होके प्राइस जो है ब्रेकडाउन देगा, या कोई भी इधर डाउन साइड का एंट्री पैटर्न हमको देखने को मिलता है। उस केस में पहला जो है हमारा टारगेट होगा 16,880 का, और दूसरा जो टारगेट होगा 16,840 का, और नीचे 16,800 का लास्ट टारगेट हो सकता है। और अगर प्राइस जो है फ्लैट खुलता है, फ्लैट खुल के अगर ये अप साइड की ओर नहीं जाता, मान लीजिए फ्लैट खुलता है, कल फ्लैट खुल के यहाँ पे जाता है और यहाँ से कोई भी रिवर्सल पैटर्न बना देता है निगेटिव साइड का, डबल टॉप या एचएनएस पैटर्न, डबल टॉप या कोई भी ऐसा पुल बैक लेके अगर यहाँ से आपको लगता है कि कोई निगेटिव पैटर्न ही डाउन साइड के लिए मोमेंटम करने जाता है, तो हम लोग फिर नीचे का ट्रेड प्लान करेंगे ऊपर का स्टॉप लॉस लगा के। इस केस में पहला टारगेट हमारा होगा 16,950, दूसरा टारगेट होगा 16,880, तीसरा टारगेट हमारा 16,800 का लेवल हो सकता है। क्योंकि देखिए ये जो इसका रेंज है ना, ये रेंज ये बार बार ये मल्टीपल टाइम हिट हो चुका है, दोनों साइड किसी भी साइड जा सकता है। थोड़ा सा एक अप साइड में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि थोड़ा निफ्टी अप साइड की ओर मूव करे, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये प्राइस जो है कंसोलिडेट किया है डाउन साइड, यहाँ पे कंटिन्यू यहाँ से एक तरीके से प्राइस जो है यहाँ पे बेंड हो रहा है, ये डाउनफॉल रहा और ये बेंड हो रहा है अप साइड की थोड़ा सा मोमेंटम करने के लिए, अप साइड 17,000 पे तक के लेवल के लिए। तो ये तो हो गया निफ्टी। अब बैंक निफ्टी की बात करते हैं। तो बैंक निफ्टी का बात करते हैं, तो बैंक निफ्टी में कल के एनालिसिस का कौन सा पार्ट हमारे काम आया, तो कल के एनालिसिस का हमारे वो पार्ट काम आया, दो पार्ट काम आया, ठीक है, कि ये एक सपोर्ट का लेवल था 34,500 और हमने बोला गैप अप खुल के या फिर सपोर्ट ले लेता है या सब कुछ ऐसे इस लेवल के पास कंसोलिडेट करके अगर ब्रेकआउट देता है, इस केस में पहला टारगेट हमारा 34,700-800 हो सकता है। तो यहाँ पे हमारा एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हुआ, इसने प्राइस जो गैप अप खुल के कंसोलिडेट किया, कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट दिया तो हमने अपना एंट्री लिया। हमारी एंट्री थोड़ा नीचे ही के थोड़ा एडवांस एंट्री हम ले ली थी, यहाँ पे हमने कैंडल स्टिक पैटर्न के भी आप पे कैंडल ली थी, एंट्री ली थी, तो हमको थोड़ा कुछ पॉइंट्स हम लोग को बुक करने का प्रॉफिट के रूप में देखने को मिल गए। अब बाकी का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो गया, क्योंकि ये देखिए एक नेकलाइन का एरिया था, यहाँ से रेजिस्टेंस फेस करके ये डाउन साइड की ओर आ गया। और फिर हमारा दूसरा जो एनालिसिस का पार्ट तो ये था कि जब भी ये 16,300 के लेवल को ब्रेक करेगा तो हम लोग को यहाँ पे मोमेंटम देखने को मिल सकता है। बट अभी क्या है कि प्राइस जो है इसी रेंज में, निफ्टी जो है बेरिश हो चुका है, बट बैंक निफ्टी जो है उतना बेरिश अभी नहीं, निगेटिव नहीं दिख रहा है, और ये ऊपर के लेवल को होल्ड किया है। बट यहाँ पे एक इशू क्या है कि ये काइंड ऑफ डबल टॉप पैटर्न बनाया हुआ है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। और अगर प्राइस जो है, पहले इसके बारे में शॉर्ट्स के बारे में, कल हम शॉर्ट कैसे करें इसके बारे में सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि बैंक निफ्टी अगर इस प्राइस के नीचे ट्रेड करने लग गया तो हम लोग को नीचे के ये टारगेट 34,000, 34,800, 33,800, 33,700, 33,500 ये सारे लेवल देखने को मिल सकता है। बट उसके लिए सिचुएशन और कंडीशन क्या हो सकती है, प्राइस फ्लैट खुलता है, कंसोलिडेट करता है, कंसोलिडेट यानी प्राइस कूल डाउन होता है, थोड़ा सा कुछ देर तक वॉलेटिलिटी रहती है, थोड़ा प्राइस जो कंसोलिडेशन के साथ ब्रेक डाउन देता है, ब्रेक डाउन के बाद कोई भी एंट्री पैटर्न बनाता है, तो पहला टारगेट होगा 34,000 का, दूसरा टारगेट होगा हमारा 33,800, तीसरा टारगेट हमारा होगा 33,600, चौथा टारगेट 33,500, और नीचे के जो भी लेवल से ये हमारा डाउन साइड के लिए टारगेट हो सकते हैं। और अगर प्राइस जो है, क्योंकि ये सपोर्ट का लेवल है और ये मल्टीपल टाइम हिट हो चुका है, और नीचे जो है राउंड नंबर है 34,000 का राउंड नंबर है, जो कल 2-3 बार से 1 बार 2 बार 3 बार ये तीसरी बार जो है डिफेंड किया जा रहा है बायर्स के द्वारा। तो अब अगर क्या होता है कि मार्केट डायरेक्ट गैप डाउन ही खुल जाता है 34,100 के नीचे या फिर 34,000 के नीचे, अगर मान लीजिए प्राइस जो है 34,100 34,000 के नीचे खुल जाता है, तो प्राइस को थोड़ा कूल डाउन होने देते हैं, फिर कोई भी एंट्री पैटर्न बनाता है तो छोटे से स्टॉप लॉस के साथ हम लोग पहला टारगेट रोकेंगे 33,800 का, दूसरा टारगेट 33,700 का, तीसरा टारगेट जो है 33,500 का हो सकता है। और अगर अपसाइड की बात करें कि निफ्टी बैंक निफ्टी में बाइंग कैसे करें, तो देखिए थोड़ा 30 मिनट का टाइम फ्रेम में स्विच कर लेता हूँ आपके लिए। ये रहा रेजिस्टेंस। अब देखिए ये जैसे कि यहाँ रेजिस्टेंस के पास से यहाँ सेलिंग आई है, और ये देखिए एक यहाँ पे ना एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। तो ये ट्रेंड लाइन जो है जैसे ये सपोर्ट का लेवल ब्रेक होगा 34,200 का, तो फिर ये एक्टिव हो जाएगा डाउन साइड के लिए, ठीक है।
तो चलिए इसको, ये तो हमने डिस्कस कर लिया है, तो अभी आप साइड के लिए हम डिस्कस कर रहे हैं। प्राइस जो है ये एक रेंज बना हुआ है 34,200 का और 34,700 का। और यहाँ 34,000 का एक राउंड नंबर नीचे है। अगर बायर्स को अपसाइड के लिए अपना स्ट्रेंथ दिखाना है तो प्राइस जो है ये इस रेजिस्टेंस को 1 2 3 4 5 6 बार हिट कर चुका है। अब अगर यहाँ पे प्राइस और एक बार कंसोलिडेट करने लग जाता है, कैसे? प्राइस जो अगर फ्लैट खुलता है, प्राइस जो है फ्लैट खुलता है, फ्लैट खुल के यहाँ कंसोलिडेट करने लग जाता है 34,300 34,500 के बीच कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट देता है, तो इसमें पहला टारगेट होगा 34,700, दूसरा टारगेट 34,800 और जो तीसरा टारगेट होगा उसमें हमारा तीसरा टारगेट ये हो सकता है 35,000। पहला तीसरा टारगेट 35,000, उसके बाद चौथा जो टारगेट होगा हमारा 35,250 का, और ऊपर के लेवल हो सकते हैं। बट इसके लिए कंडीशन ये है कि प्राइस जो है इस रेंज में रहे, फ्लैट या गैप अप खुल के इस रेंज में कंसोलिडेशन करे, खुल के ब्रेकआउट देगा तो हमको अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है। और नहीं तो अगर प्राइस जो है गैप अप खुल जाता है, गैप अप इतना बड़ा कि 34,700 के ऊपर खुल जाता है, तो प्राइस को थोड़ा कूल डाउन होने देंगे। फिर कोई भी एंट्री पैटर्न दिखता है अपसाइड के लिए तो हम लोग एंट्री लेंगे। पहला टारगेट 35,000, दूसरा टारगेट 35,250 का हम लोग ले सकते हैं, और ऊपर के लेवल को भी हम लोग अपने टारगेट के रूप में देख सकते हैं। और अगर हम लोगों को शॉर्ट करना है तो शॉर्ट के केसेस में क्या करना है कि ये मल्टीपल टाइम हिट कर चुका है, ये रहा सपोर्ट का एरिया। 15 मिनट का टाइम फ्रेम में स्विच कर लेता हूँ, तो ये रहा सपोर्ट का एरिया, सॉरी ये रहा सपोर्ट का एरिया। ये मल्टीपल टाइम हिट कर चुका है, और जैसे ही ब्रेकडाउन देगा तो ये नीचे के जो 34,000 33,800 33,700 33,600 33,500 के सारे लेवल हम लोग को देखने को मिल सकते हैं इंट्राडे के टाइम फ्रेम पे। और ये देखिए एक ट्रेंड लाइन ऐसे बनाया हुआ भी है, और ये डबल टॉप पैटर्न भी है, और ये मेजर रेजिस्टेंस एरिया है। बट इशू यहाँ है कि ये मेजर रेजिस्टेंस एरिया मल्टीपल टाइम हिट हो चुका है, ब्रेकआउट भी देने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही हाई है, तो थोड़ा हम लोग को संभल के ट्रेड करना है, और कल एक्सपायरी भी है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल के एनालिसिस सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय।